गुस्सैल कॉलेज टीचर से प्यार। क्या आपने कभी उस आग से हाथ मिलाने की कोशिश की है जो आपको पलक झपकते ही राख बना सकती है? कॉलेज के गलियारों में सन्नाटा पसर जाता था जब उनके कदमों की आहट सुनाई देती थी। वो शख्स जिसकी आंखों में बर्फ की ठंडक और मिजाज में ज्वालामुखी का लावा था, अयान, जिसे पूरा कॉलेज द डेविल कहता था, और मैं जो अपनी तबाही की इबारत खुद लिखने जा रही थी। कॉलेज का पहला दिन और मेरी घबराहट का आलम यह था कि मैं क्लासरूम नंबर 104 के बाहर खड़ी अपनी ही सांसों को गिन रही थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज के इस पुराने गलियारे में एक अजीब सी खामोश दहशत थी। लोग कह रहे थे कि आज हमारी पहली एडवांस्ड लिटरेचर की क्लास है और उसे प्रोफेसर अयान मल्होत्रा लेने वाले हैं। नाम जितना शरीफ लग रहा था, उनकी शोहरत उतनी ही डरावनी थी। मैंने सुना था कि पिछले साल उन्होंने एक लड़के को सिर्फ इसलिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसके पेन के ढक्कन से किक किक की आवाज आ रही थी। मैं, जो स्वभाव से थोड़ी चुलबुली और लापरवाह थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बस आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। जैसे ही मैं क्लास के अंदर दाखिल हुई, वहां पसरे सन्नाटे ने मेरा स्वागत किया। 60 स्टूडेंट्स की क्लास, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सबने अपनी सांसें रोक रखी हों। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। वो लंबे कद के थे, गहरे नीले रंग की शर्ट और काली पतलून पहने हुए थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिवाय एक सख्त अनुशासन के। उनकी आंखें तेज भूरी और इतनी पैनी कि जैसे सीधे आपकी रूह के पार देख लें। उन्होंने अपनी किताबें मेज पर रखीं और एक शब्द भी बिना बोले ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, अनुशासन ही साहित्य की पहली सीढ़ी है। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है। उनकी आवाज़ भारी और मखमली थी, लेकिन उसमें एक ऐसी कड़वाहट थी जो किसी को भी डरा दे। अगर आप यहाँ सिर्फ डिग्री के लिए आए हैं तो दरवाज़ा अभी भी खुला है। पूरी क्लास ने जैसे एक साथ थूक घटका। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और पेन चलाने ही वाली थी कि तभी मेरे हाथ कांप गया और पेन नीचे गिर गया। उस सन्नाटे में पेन के गिरने की आवाज़ किसी बम धमाके जैसी लगी। अयान सर की गर्दन धीरे से मेरी तरफ घूमी। उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खड़ी हो जाओ, उन्होंने शांत स्वर में कहा, लेकिन वो शांति तूफान से पहले वाली थी। मैं कांपते हुए खड़ी हुई। सॉरी सर, वो हाथ से छूट गया। नाम? सर, मायरा शर्मा। वो धीरे धीरे चलते हुए मेरी डेस्क की तरफ आए। उनके पास आते ही एक ठंडी और मर्दाना परफ्यूम की खुशबू मेरे नथनों से टकराई। उन्होंने नीचे गिरा हुआ पेन उठाया और उसे मेरी डेस्क पर इतनी जोर से रखा कि मैं पीछे की ओर झुक गई। मिस शर्मा, अगर आप अपने पेन पर काबू नहीं रख सकती तो अपनी भावनाओं और विचारों पर क्या काबू रखेंगी? लिटरेचर भावनाओं का खेल है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए एक स्थिर हाथ और दिमाग चाहिए होता है। अगली बार अगर शोर हुआ तो आप क्लास के बाहर होंगी। उनकी बातें चुभने वाली थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो उनके गुस्से के पीछे छिपी थी। पूरी क्लास के दौरान मैं सिर्फ उन्हें देखती रही। वो पढ़ाते नहीं थे, वो शब्दों को जीते थे। जब वो शेक्सपियर की पंक्तियां पढ़ रहे थे तो उनके स्वर में एक दर्द था, एक ऐसी तड़प जो उनके सख्त चेहरे से मेल नहीं खाती थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस गुस्सैल टीचर के पीछे कोई ऐसा राज है जिन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा है। क्लास खत्म हुई और वो उतनी ही तेजी से बाहर निकल गए जितनी तेजी से आए थे। सब ने चैन की सांस ली, लेकिन मेरा दिल अभी भी बेकाबू था। वो नफरत थी या आकर्षण, मैं नहीं जानती थी, पर इतना तय था कि मायरा शर्मा की जिंदगी का सबसे खतरनाक और खूबसूरत सफर शुरू हो चुका था। वो आग थे और मैं उस आग की गर्मी को महसूस करने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये गुस्सा ही एक दिन मेरी दुनिया बदल देगा। अगले एक हफ्ते तक कॉलेज का माहौल मेरे लिए किसी थ्रिलर फिल्म जैसा हो गया था। अयान सर की क्लास का वक्त होते ही मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगतीं। वो क्लास में आते, अपनी बात रखते और बिना किसी की तरफ देखे चले जाते, लेकिन उनकी वो सख्त आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों मेरा मन उनकी कड़वाहट के पीछे की वजह ढूंढने के लिए बेचैन था। मंगलवार की दोपहर थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा था और मैं अपनी असाइनमेंट पूरी करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और अयान सर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मुझे नहीं देखा और सीधे पीछे की रैक की तरफ चले गए जहां पुरानी क्लासिक्स रखी थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से हिलूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मैंने चुपके से शेल्फ के बीच की खाली जगह से उन्हें देखा। वो एक पुरानी किताब हाथ में लिए खड़े थे। उनके चेहरे की वो सख्ती गायब थी। वो किताब के पन्नों को इतनी कोमलता से छू रहे थे जैसे वो कोई कागज़ नहीं बल्कि किसी का हाथ हो। तभी उनकी आंखों में कुछ चमकता हुआ दिखा।
क्या वो आंसू थे, वो सख्त अयान मल्होत्रा जिनसे पूरा कॉलेज थर-थर कांपता है, क्या वो रो रहे थे? तभी अचानक बिजली कड़की और मेरा ध्यान भटक गया। मेरे हाथ से मेरा रजिस्टर फिसलकर नीचे गिर गया। अयान सर तुरंत अपनी पुरानी अवस्था में आ गए। उन्होंने जल्दी से किताब बंद की और अपनी आंखों को पोंछते हुए मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में अब फिर से वही ज्वालामुखी सा गुस्सा था। मिस शर्मा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? उनकी आवाज़ में वही कड़वाहट लौट आई थी। सर, मैं अपनी असाइनमेंट कर रही थी, मैंने हकलाते हुए कहा। वो मेरे करीब आए, इतने करीब कि मैं उनकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। पीछा करना मेरी लिस्ट में एक अपराध है मायरा। क्या आपको अपना भविष्य दांव पर लगाने का शौक है? मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी सर, मैंने आपको देखा और मेरी आवाज़ दब गई। क्या देखा? उन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया। उनका एक हाथ मेरे सिर के पास शेल्फ पर था। कि मैं एक इंसान हूँ या ये कि मेरे पास भी भावनाएं हैं? सुनिए, जो आपने देखा उसे भूल जाइए। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और मेरे निजी जीवन से दूर रहें। उनका गुस्सा मुझे डराने के बजाय मुझे उनके और करीब खींच रहा था। सर, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या किसी ने आपका दिल दुखाया है? जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ की पकड़ शेल्फ पर और सख्त हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। कुछ सवाल ऐसे होते हैं मायरा, जिनका जवाब खुद सवाल पूछने वाले को भी बर्बाद कर सकता है। अगली बार अगर आपने मेरी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश की तो मैं आपको इस कॉलेज से बाहर निकलवा दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। वो झटके से मुड़े और लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उस दिन मुझे समझ आया कि अयान सर का गुस्सा सिर्फ एक ढाल है, एक दीवार जो उन्होंने अपने जख्मों को छिपाने के लिए खड़ी की है। और अब मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं उस दीवार को गिरा कर रहूंगी। बारिश शुरू हो चुकी थी और मैं खिड़की से बाहर उन्हें अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए देख रही थी। वो भीग रहे थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उनके उस अकेलेपन ने मेरे भीतर एक ऐसी कशिश पैदा कर दी थी जिसे मैं चाहकर भी मना किया हुआ प्यार नहीं कह पा रही थी। वो मेरे टीचर थे। उम्र और ओहदे का बड़ा फासला था, लेकिन दिल इन पाबंदियों को कहाँ मानता है। अयान मल्होत्रा की नफरत अब मेरी मोहब्बत की पहली सीढ़ी बन रही थी। कॉलेज का एनुअल लिटरेचर फेस्ट करीब था और किस्मत का खेल देखिए, मुझे अयान सर की टीम में वॉलंटियर के तौर पर चुना गया। ये मेरे लिए किसी सज़ा और इनाम का मिला जुला एहसास था। अब मुझे हर रोज़ कॉलेज के बाद 2 घंटे उनके साथ बिताने थे। शुरू के 3 दिन तो उन्होंने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज किया, जैसे मैं वहाँ मौजूद ही न हूँ। वो बस फाइलों में डूबे रहते या स्टेज डेकोरेशन के निर्देश देते रहते। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और ऑडिटोरियम में सिर्फ हम दोनों बचे थे, मैं पुरानी कविताओं के कुछ चार्ट पेपर रोल कर रही थी। अयान सर अपनी मेज पर सिर झुकाए कुछ लिख रहे थे। अचानक उनकी कलम रुक गई और वो जोर से खांसने लगे। उनकी खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं घबराकर उनके पास पानी का ग्लास लेकर दौड़ी। सर, प्लीज पानी पीजिए। मैंने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। जैसे ही मेरा हाथ उन्हें छुआ, उन्होंने झटके से मेरा हाथ झटक दिया। उनकी आंखों में पानी था और चेहरा लाल पड़ चुका था। मैंने कहा था ना, मुझसे दूर रहो, वो हाँफते हुए बोले। लेकिन इस बार उनके शब्दों में वो पुराना जहर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। सर, आप बीमार हैं, मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा और ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। इस बार उन्होंने मना नहीं किया। पानी पीते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर सन्नाटा रहा। ऑडिटोरियम की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा किसी थके हुए मुसाफिर जैसा लग रहा था। तुम बहुत जिद्दी हो मायरा, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। जिद्दी होना बुरा नहीं है सर, अगर इरादा सही हो, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पहली बार उनकी नज़रों में वो डेविल नहीं था। तुम्हें पता है लोग मुझसे क्यों डरते हैं? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और दुनिया को सच से ज़्यादा झूठ पसंद है। लिटरेचर प्यार के बारे में बात करता है, लेकिन हकीकत में प्यार सिर्फ एक भ्रम है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है सर? अयान सर उठ खड़े हुए और खिड़की की तरफ चले गए। मैंने जिसे चाहा उसे खो दिया, न मौत की वजह से, न किसी मजबूरी की वजह से, बल्कि भरोसे के टूटने की वजह से। तब से मैंने खुद से वादा किया कि मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। गुस्सा मेरी हिफाजत करता है मायरा। उनकी ये स्वीकारोक्ति मेरे लिए किसी भूकंप जैसी थी। वो पत्थर दिल नहीं थे, वो बस टूटे हुए थे। मैंने उनके पास जाकर धीमी आवाज में कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता सर,
कुछ लोग जख्म देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें भरने के लिए आते हैं। उन्होंने मेरी ओर मुड़कर देखा। हमारी नजरें मिली और उस पल वक्त जैसे थम गया। उनकी सख्त भूरी आंखों में एक दरार दिखी जिसमें से प्यार की हल्की सी झलक झांक रही थी। वो मेरे बहुत करीब थे, इतने करीब कि मैं उनके इत्र की खुशबू और उनके शब्दों की गहराई दोनों महसूस कर पा रही थी। उन्होंने अपना हाथ धीरे से उठाया जैसे वो मेरे गाल को छूना चाहते हो, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मुट्ठी भींच ली और पीछे हट गए। देर हो गई है, घर जाओ। उन्होंने फिर से अपनी वही सख्त आवाज़ वापस पहन ली थी। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे ठंड नहीं लग रही थी। मेरे भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जिसने अयान सर के गुस्से की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कि ये प्यार मना किया हुआ है, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके उस अधूरे स्पर्श ने मुझे बता दिया था कि उनके दिल के किसी कोने में अभी भी एक इंसान जिंदा है जो प्यार करना चाहता है। अगले कुछ दिन कॉलेज में एक अजीब सी बेचैनी भरी खामोशी के साथ बीते। अयान सर और मेरे बीच अब वो पुराना रिश्ता नहीं रहा था, जहां मैं सिर्फ एक डरी हुई स्टूडेंट थी और वो एक खौफनाक टीचर। अब हमारी नज़रें जब भी मिलती, उनमें एक अनकहा सवाल होता। वो क्लास में पढ़ाते वक्त बीच बीच में रुक जाते और अनजाने में मेरी ओर देखते, फिर खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें फेर लेते। लिटरेचर फेस्ट की आखिरी रात थी। पूरा कॉलेज रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन ऑडिटोरियम के पीछे वाले हिस्से में सन्नाटा था। मैं वहां कुछ पुरानी प्रॉप्स रखने गई थी कि तभी मैंने अयान सर को वहां खड़े देखा। वो हाथ में सिगरेट थामे आसमान की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर वो चिर परिचित गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी तन्हाई थी। सर, सिगरेट सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मैंने पीछे से धीरे से कहा। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस एक गहरा कश लिया और धुआं छोड़ते हुए बोले, सेहत की फिक्र उन्हें होती है मायरा जिन्हें लंबी जिंदगी की ख्वाहिश हो। मैं तो बस दिन काट रहा हूँ। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके पास पूरा भविष्य है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी इज्जत करते हैं। वो अचानक मेरी तरफ मुड़े और कड़वाहट से हंसे। इज्जत नहीं मायरा, वो डर है, और मैं चाहता हूं कि वो डर बना रहे, क्योंकि जिस दिन वो डर खत्म होगा लोग मेरी रूह को नोचना शुरू कर देंगे, जैसे उस औरत ने किया था जिसे मैंने अपनी पूरी दुनिया माना था। आज वो बोलने के मूड में थे। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ साल पहले उनकी मंगेतर ने उनके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, बल्कि उनके करियर और साख कर भी कीचड़ उछाला गया था। उस धोखे ने उस हंसते खेलते नौजवान को एक पत्थर दिल इंसान में तब्दील कर दिया था। अब तुम ही बताओ, उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि इस दुनिया में किसी पर भरोसा किया जा सकता है? उनकी आंखों में वो पुराना दर्द देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने बिना सोचे समझे उनका वो हाथ पकड़ लिया जिसमें सिगरेट थी। सर, एक इंसान की गलती की सज़ा आप खुद को और पूरी दुनिया को क्यों दे रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मेरे अचानक छूने से वो चौंक गए। उन्होंने सिगरेट नीचे गिरा दी। हमारा संपर्क इतना गहरा था कि गलियारे की मध्यम रोशनी में भी मैं उनके चेहरे के बदलते भाव देख सकती थी। उन्होंने मेरा हाथ झटकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी उंगलियां धीरे से मेरी हथेली पर दबाव बनाने लगी। तुम बहुत मासूम हो मायरा, या शायद बहुत बेवकूफ़। उनकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी हो गई थी। शायद मैं सिर्फ एक ऐसी लड़की हूँ जो एक टूटे हुए इंसान को जोड़ना चाहती हूँ, मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा। उस रात अयान सर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी में एक स्वीकृति थी। उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अंधेरे की ओर बढ़ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने पलटकर मुझे देखा और उस एक पल के लिए उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। वो मुस्कुराहट उम्मीद की थी या आने वाले किसी तूफान की, ये मैं नहीं जानती थी, पर इतना साफ था कि अब हम दोनों के बीच का ये मना किया हुआ रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। अयान मल्होत्रा की दीवार में दरार आ चुकी थी। फेस्ट खत्म होने के बाद कॉलेज की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी, लेकिन मेरे और अयान सर के बीच का तनाव अब एक नया रूप ले चुका था। वो क्लास में अब पहले से ज़्यादा सख्त हो गए थे। शायद वो खुद को और मुझे ये याद दिलाना चाहते थे कि वो मेरे टीचर हैं और मैं उनकी स्टूडेंट। उनकी डांट में अब एक ऐसी बेरुखी थी जो मुझे चुभती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस रात की वो हल्की सी मुस्कुराहट आखिर कहाँ गायब हो गई। एक दोपहर जब कॉलेज खत्म हो चुका था, मूसलाधार बारिश होने लगी। मैं बस स्टॉप पर खड़ी भीग रही थी क्योंकि मेरी छतरी घर पर छूट गई थी।
तभी एक काली कार मेरे सामने आकर रुकी। कांच नीचे हुआ और अयान सर का वही गंभीर चेहरा सामने था। अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, उन्होंने संक्षेप में कहा। उनकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, बस एक आदेश था। मैंने हिचकिचाते हुए कार का दरवाज़ा खोला और उनके बगल वाली सीट पर बैठ गई। कार के अंदर उनके परफ्यूम की वही पुरानी खुशबू फैली हुई थी जिसने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। थैंक यू सर, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ रेन वाइपर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने गाड़ी किनारे खड़ी कर दी। तुम क्या साबित करना चाहती हो मायरा? उनका स्वर भारी था। उन्होंने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उनकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। मैं क्या साबित करूंगी सर? मैंने मासूमियत से पूछा। ये सब, मेरा पीछा करना, मेरी परवाह करना, उस रात मेरा हाथ थामना, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारी उम्र से कहीं ज़्यादा तजुर्बा और चोटें हैं मेरे पास। ये जो तुम महसूस कर रही हो वो सिर्फ एक आकर्षण है जिसे तुम प्यार समझ रही हो। उन्होंने मुड़कर मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में गुस्सा कम और छटपटाहट ज़्यादा थी। अगर ये सिर्फ आकर्षण होता सर तो मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। अगर ये सिर्फ आकर्षण होता तो मुझे आपके उस पुराने जख्म का दर्द महसूस नहीं होता। मैंने अपनी आवाज़ में दृढ़ता लाते हुए कहा। आप डर रहे हैं सर, आप मुझसे नहीं बल्कि खुद से डर रहे हैं कि कहीं आप फिर से किसी पर भरोसा न कर लें। अयान सर ने अचानक अपना हाथ मेरी सीट के पीछे रखा और मेरी ओर झुके। हमारी दूरियां अब सिमट चुकी थीं। हाँ, मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें तबाह नहीं करना चाहता। तुम एक खुली किताब जैसी हो और मैं वो स्याही हूँ जो तुम्हारे पन्नों को काला कर देगी। मुझसे दूर रहो मायरा, ये आग तुम्हें जला देगी। उनकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। उस पल गुस्सा, डर और प्यार सब एक साथ मिल गए थे। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे मुझे खुद से दूर धकेलने के लिए, लेकिन उनका दिल कुछ और ही कह रहा था। मुझे जलने से डर नहीं लगता सर, मैंने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। वो एक बहुत ही कमज़ोर और नाजुक पल था, लेकिन अगले ही पल जैसे उन्हें किसी बात का होश आया हो, वो पीछे हट गए और फिर से इंजन स्टार्ट कर दिया। बाकी का रास्ता खामोशी में कटा, लेकिन उस खामोशी ने चीख चीख कर कह दिया था कि अयान मल्होत्रा का किला अब ढहने वाला है। उन्होंने मुझे घर के बाहर छोड़ा और बिना पीछे देखे गाड़ी तेज़ रफ्तार में भगा ले गए। मुझे पता था कि आज की रात उनके लिए भी उतनी ही भारी होगी जितनी मेरे लिए। अगले दिन कॉलेज का माहौल मेरे लिए भारी हो गया था। अयान सर ने जैसे खुद के चारों ओर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर ली थी। वो क्लास में आए, लेक्चर दिया और बिना एक बार भी मेरी तरफ देखे चले गए। उनकी इस बेरुखी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मुझे लगा शायद मैंने कल कार में वो सब कहकर अपनी सीमा लांघ दी थी। दोपहर के वक्त जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी, मैंने सुना कि अयान सर अपनी नौकरी से इस्तीफा देने वाले हैं। ये खबर सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं बिना सोचे समझे उनके केबिन की तरफ भागी। बिना नॉक किए मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वो अपना सामान एक बॉक्स में समेट रहे थे। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। क्या ये सच है सर? क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? मेरी आवाज़ रुंध गई थी। वो धीरे से मुड़े, उनके चेहरे पर एक थकान भरी खामोशी थी। ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था मायरा, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तुम जैसी स्टूडेंट्स का भविष्य मेरे जैसे इंसान की परछाई में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बॉक्स उठाया और जाने के लिए तैयार हुए। आप भाग रहे हैं सर, मैंने उनका रास्ता रोकते हुए चिल्लाकर कहा। आप उस सच से भाग रहे हैं जो कल आपने अपनी आंखों में दिखाया था। आप डरपोक हैं अयान सर। आप दुनिया को गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि आपके पास प्यार करने की हिम्मत नहीं बची है। मेरे शब्दों ने जैसे उनके भीतर किसी सोई हुई चिंगारी को भड़का दिया। उन्होंने बॉक्स मेज पर पटका और 2 कदम में मेरे करीब आ गए। उनकी आंखों में वही पुराना डेविल लौट आया था, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी चमक थी। हिम्मत की बात मत करो मुझसे। तुम्हें पता है क्या होता है जब कोई अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर देता है और बदले में उसे सिर्फ धोखा मिलता है? मैं तुम्हें उस अंधेरे में नहीं ले जाना चाहता जहां मैं रहता हूं। तो मुझे अपने उजाले में ले चाहिए। मैंने उनकी कमीज के कॉलर पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचा। मैं आपके जख्मों से नहीं डरती, मैं उस अकेलेपन से डरती हूँ जो आप हर रोज जी रहे हैं। अयान सर का संयम अब जवाब दे रहा था। उन्होंने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच थाम लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें एक बेबसी भरी कोमलता भी थी। मायरा, तुम बर्बाद हो जाओगी। ये समाज, ये कॉलेज, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। मुझे समाज की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी परवाह है, मैंने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा। उस पल केबिन के बंद दरवाजे के पीछे अयान सर ने हार मान ली। उन्होंने धीरे से अपना सिर झुकाया और उनके होंठ मेरे माथे को छू गए।
वो स्पर्श किसी वादे की तरह था, एक ऐसा वादा जो दर्द और प्यार दोनों से भरा था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया जैसे वो खुद को बिखरने से बचा रहे हों। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उस पत्थर जैसे दिखने वाले इंसान का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर नहीं टिका, क्योंकि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई और हम दोनों झटके से अलग हो गए। किस्मत ने अभी हमारे लिए और भी मुश्किलें लिख रखी थीं। दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने हमारे बीच के उस नाजुक पल को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। वो कॉलेज के प्यून थे जो अयान सर की फाइल लेने आए थे। अयान सर ने तुरंत खुद को संभाला और मेज़ की दूसरी तरफ चले गए। उनके चेहरे पर फिर से वही सख्त मुखौटा लौट आया था, लेकिन उनकी आंखों में छटपटाहट साफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे बिना देखे वहां से जाने का इशारा किया। मैं भारी कदमों से बाहर निकल आई, लेकिन मेरा दिल एक अजीब सी जीत और एक बड़े डर के बीच झूल रहा था। शाम को मुझे अयान सर का एक मैसेज मिला, रात 9 बजे कॉलेज के पीछे वाली झील के पास मिलो, हमें बात करनी होगी। मेरा हाथ कांपने लगा। क्या वो मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे, या फिर वो हमारे इस मना किए हुए रिश्ते को कोई नाम देने की हिम्मत जुटा चुके थे? रात के अंधेरे में झील का किनारा और भी खामोश लग रहा था। अयान सर वहाँ पहले से मौजूद थे, अपनी कार के बोनट से टेक लगाए हुए। चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा किसी ग्रीक मूर्ति की तरह तराशा हुआ लग रहा था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक सिर्फ लहरों की आवाज़ सुनाई दी। मायरा, मैंने अपने इस्तीफे का फैसला बदल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राह आसान होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे काले सच तुमसे साझा किए हैं और तुमने अपनी मासूमियत से उन जख्मों को कुरेद दिया है। अब मैं तुम्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, लेकिन तुम्हें पाने का रास्ता कांटों से भरा है। मैं हर कांटे पर चलने को तैयार हूँ अयान। मैंने पहली बार उन्हें उनके नाम से पुकारा। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरा समंदर था। ये सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर का रिश्ता नहीं रह गया है, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। लोग बातें करेंगे, तुम्हारी साख पर सवाल उठाएंगे। क्या तुम वाकई एक ऐसे इंसान के लिए ये सब सहने को तैयार हो जो खुद को पूरी तरह से टूटा हुआ मानता है? मैंने उनका हाथ थाम लिया। इस बार उनका हाथ गर्म था। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं। और जहाँ तक लोगों की बात है, तो लिटरेचर हमें यही सिखाता है कि महान प्रेम कहानियाँ कभी आसान नहीं होती। अयान ने एक गहरी सांस ली और मुझे अपने करीब खींच लिया। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे बिना अब ये गुस्सा भी मुझे सुकून नहीं देता। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। इसमें मेरी वो कविताएं हैं जो मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, उस दिन से जब तुमने पहली बार क्लास में अपना पेन गिराया था। मैं तब से तुमसे प्यार कर रहा था मायरा, पर खुद से लड़ रहा था। उस रात झील के किनारे हमारे बीच की सारी दीवारें गिर गईं। अयान मल्होत्रा का वो डेविल अवतार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और मेरे सामने वो इंसान था जो प्यार के लिए तरस रहा था। हमने तय किया कि हम इस रिश्ते को अभी राज ही रखेंगे, जब तक कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। लेकिन हम भूल गए थे कि कॉलेज की दीवारों के भी कान होते हैं, और हमारी एक गुप्त मुलाकात किसी की नज़रों से बच नहीं पाई थी। अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से एक मोबाइल के कैमरे की फ्लैश चमकी, और हमारी दुनिया एक पल में फिर से उजड़ने की कगार पर आ गई। उस फ्लैश की चमक ने हमें हकीकत के धरातल पर पटक दिया। अयान फौरन मेरी तरफ बढ़े, लेकिन वो शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चुका था। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही सन्नाटा और कानाफूसी बढ़ गई थी। नोटिस बोर्ड पर एक धुंधली तस्वीर चिपकी थी। झील के किनारे अयान का हाथ थामे मैं। प्रिंसिपल ऑफिस से बुलावा आया और मुझे लगा कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। अयान वहाँ पहले से मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुराना डर या गुस्सा नहीं था। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। प्रिंसिपल ने जैसे ही सवाल उठाना शुरू किया, अयान ने मेज पर अपना इस्तीफा रख दिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत गर्व से कहा, सर, मायरा मेरी स्टूडेंट है और रहेगी, लेकिन इसके बाहर वो मेरी वो हिम्मत है जिसने मुझे खुद से मिलाया है। मैं अपनी गरिमा और पद का त्याग करता हूँ ताकि इस पवित्र भावना पर कोई कीचड़ न उछाल सके। उनकी उस बेबाकी ने सबका मुंह बंद कर दिया। हम दोनों कॉलेज से बाहर निकल आए, बिना किसी डिग्री या नौकरी के फिक्र के, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ था। समय बीता, अयान ने एक स्वतंत्र लेखक के रूप में नई पहचान बनाई, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। आज वो गुस्सैल टीचर मेरा सबसे बड़ा सहारा है, और हमारा वो मना किया हुआ प्यार अब एक मुकम्मल दास्तान बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद है कि अयान और मायरा की ये अनोखी लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्यार कभी सीमाओं और ओहदों का मोहताज नहीं होता, बस उसे निभाने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वहाँ मैं आपके लिए ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियाँ और मोटिवेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।